देखिए अभी हम राज दरबार होटल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बेगूसराय में आज साहित्य के महाकुंभ का आयोजन किया गया है। बिहार का यह पहला कार्यक्रम है बेगूसराय की धरती पर, जब एक मंच से 151 कवियों का कविता पाठ आप सुन रहे हैं। दिनकर का एक कथन है कि जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, जीवन उनका है जो चरण रोप होकर निर्भर होकर लड़ते हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय हुआ है और साथियों ने जो कहा कि महाकुंभ एक प्रयाग में है तो दूसरा महाकुंभ यहाँ है। जब जब लगी चोट हमें बस माँ शब्द से जाती है, दर्द बड़ा हो या फिर छोटा याद हमेशा आती है। 151 कवि यहाँ पहुँचे हुए पूरे बिहार से। हमारे बेगूसराय की धरती, दिनकर की धरती के लिए ये गौरव की बात है। फुअर गाने गा करके जो समाज को दूषित कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए ये साहित्य महाकुंभ एक प्रेरणा होगा। देखिए अभी हम राज दरबार होटल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बेगूसराय में आज साहित्य के महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जहां पर बिहार के तमाम जिले से साहित्यकार, कवि, शायर आए हुए हैं और इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए। हमारे साथ ही नालंदा जिले से आए हुए रवि जी हैं। स्वागत है सबसे पहले आपका कीवी स्टूडियो मीडिया में। धन्यवाद। अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगे? आप यहाँ पर आए हैं, साहित्य का महाकुंभ का आयोजन किया गया है बेगूसराय में। नवउत्साह है, नए मतलब लेखक को, कवि को मौका दे रहा है, मतलब मिल रहा है। और ये दिनकर की धरती है, पवित्र धरती है। और दिनकर का एक कथन है कि जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, जीवन उनका है जो चरण रोप होकर निर्भर होकर लड़ते हैं। मेरा नाम नंद किशोर है और नव नालंदा महाविहार का छात्र हूँ। नालंदा जिला से आए हैं। अच्छा, आप जी हाँ, यहाँ हम भी काव्य पाठ के लिए आए हैं, अपने खुद की कविता के लिए। यहाँ पे हम पेश करेंगे मंच पर। अच्छा, कुछ सुना सकते हैं हमें? हाँ, सुना तो सकते हैं, लेकिन वो मेरी खुद की कविता है और रातों रात हमने लिखा है, तो हम जरूर सुनाएंगे। वो कविता है, इसका शीर्षक है माँ। तो कविता इस तरह है। जब जब लगी चोट हमें बस माँ शब्द से जाती है, दर्द बड़ा हो या फिर छोटा याद हमेशा आती है। मेरे हाथों की छोटी उंगली थामती थी तू अपनी हाथों से, गिर ना जाऊं मैं कहीं पकड़ी रहती थी अपनी हाथों से। बचपन की हर चोटों पर मलहम खुद से लगाती थी, मेरे घाव के दर्द को लोरी गागा भगाती थी। माँ की हर छोटी डांटे कई यादें हमें दिलाती है, माँ की ममता मई प्यार आज भी मुझे बहुत याद आती है। मेरी टेढ़ी रोटी को देख आज माँ की याद दिलाई है, बन ना पाई वो रोटी जो माँ ने मुझे खिलाई है। ना लेती कभी दवाई माँ, ना जोड़े पाई माँ, दुनिया की हर दुख से लड़कर तूने मुझे पढ़ाई माँ। इस दुनिया में तो सभी स्वार्थी हैं, किस दुनिया से तुम आई हो माँ, तेरे ही आंचल में मुझको दिखती दुनिया सारी माँ। धन्यवाद। अच्छा, आप कहाँ से आए? नालंदा जिला से। अभी नालंदा से आए। आप भी लिखते हैं? हाँ, लिखते हैं। आप भी कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, हमने भी एक काव्य पाठ तैयार किया, श्रृंगार रस का। मेरा नाम हुआ। पहले तो मैं आपके चैनल को सभी धन्यवाद देता हूँ और आपके सभी श्रोतागण जो इस चैनल के माध्यम से हमें सुनेंगे, और आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। नालंदा की पावन धरती से मैं बेगूसराय की धरती पर आया हूँ, जो कि दिनकर की जन्मभूमि है। और हमारे रामधारी सिंह दिनकर इसी बेगूसराय से निकलकर बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं। और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ सिविल कोर्ट बिहार शरीफ में। और मैं आप लोगों के बीच एक श्रृंगार रस का कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तेरी यादों में आज भी डूबती है मेरी कश्ती, गुफ्तगू में उतरी बातें जो बता रही है उन दिनों की मस्ती। तू अगर चाहे तो बचा सकती थी मुझे डूबने से, मेरे दिल पर हाथ रखकर मेरे धड़कनों को समझती, तो मैं तैयार था ये बाजी हारने की 100%। अगला पंक्ति मैं आप लोग के बीच रखता हूँ। अगर तुम मेरी आंखों में ये देख लेती, मेरी धड़कनों के साथ मेरी आंखों में बहने वाली नदी, फिर मैं तुझे पाने के लिए
लगा देता हर कायनात की हस्ती। और हंसते हंसते तुम भी मेरे गले से लिपट कर रो लेती, तो मैं तैयार था ये बाजी हारने को 100%। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए, बेगूसराय में साहित्य के महाकुंभ का आयोजन किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ के तर्ज पर बेगूसराय में भी साहित्य के महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जहां पर साहित्य की गंगा आज बहने वाली है। बेगूसराय के राज दरबार होटल में ये आयोजन किया गया है, जहां पर बिहार के तमाम जिले के साहित्यकार कवि यहां पर आए हुए हैं और अपनी, तो देखिए, साहित्य के इस महाकुंभ के संयोजक कह सकते हैं राणा जी हैं और राजकुमार जी हैं, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। क्या कहेंगे राणा जी? एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है, दूसरी तरफ बेगूसराय में साहित्य के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले बेगूसराय के तमाम अभिभावकों को, सरस्वती के पुत्र को मेरा नमस्कार है। चाहत थी कई वर्षों से कि एक नया स्वरूप मिले, एक नया आयाम मिले, और उसी को लेकर के आज इस साहित्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है। हम धन्यवाद तमाम वैसे अभिभावकों को देना चाहेंगे जिन्होंने परोक्ष और परोक्ष रूप से सब तरह का समर्पण सहयोग किया, और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। हम तो पहले 10 कवियों की सूची लेकर चले थे, फिर 25 तक पहुंचे, उसके बाद हुआ 51 कवियों की सूची बनी, उसके बाद 108 की जो रुद्राक्ष माला की श्रृंखला है वो बनी, और आज रजिस्ट्रेशन जब हुआ तब देख रहे हैं कि 151 कवि यहाँ पहुँचे हुए पूरे बिहार से। हमारे बेगूसराय की धरती, दिनकर की धरती के लिए ये गौरव की बात है। अमन जी, एक बात जब हम तमाम कवियों से बात कर रहे हैं सुबह से, जो निकल कर आई है कि बिहार का यह पहला कार्यक्रम है बेगूसराय की धरती पर जब एक मंच से 151 कवियों का कविता पाठ आप सुन रहे हैं। यह हमारे लिए, दिनकर जी की इस धरती के लिए गौरव की बात है। और हम तो कहेंगे सिर्फ यही, कर दिया आगाज, अंजाम सिर्फ बाकी है। कर दिया आगाज, अंजाम अभी बाकी है, जमाने भर के होठों पर मेरा नाम बाकी है। और इसी उद्देश्य को लेकर के नई पौध को सींचने के लिए, एक नया बगीचा एक बनाने के लिए ऐसे कवियों को हमने आमंत्रित किया है जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। आप सुने होंगे मनसे ओंकार कश्यप ने कहा कि बेगूसराय की धरती पर आने के बाद मुझे जो लगा कि कहीं भी ओंकार कश्यप का कार्यक्रम होगा तो बिहार का एक बेटा जरूर उस कार्यक्रम में होगा। तो ऐसे कवि जब यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे बेगूसराय में भी जो नई प्रतिभा है उसको बिहार में, बिहार से बाहर अवसर मिलेगा, यही उद्देश्य था। और ऐसा लग रहा है कि राजकुमार जी, जिनको मैंने शुरू में बताया था कि ये कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, और इनका भी आशीर्वाद मिला था, तमाम अभिभावकों का आशीर्वाद मिला, और ये आज सफल दिख रहा है। और विशेष तो हमारे राजकुमार जी बता देंगे कि कैसा कार्यक्रम रहा। क्या कहेंगे सर कार्यक्रम को लेकर? बेगूसराय की धरती पर जो साहित्य महाकुंभ लगा है, इसे मैं अपार प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। और खास तौर पर इसके आयोजकों में एक हमारे माननीय राणा जी और भी बहुत सारे आयोजक हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बेगूसराय की धरती क्रांतिकारी धरती है, जहाँ हर विषय वस्तु पर आपको एक लोग मिलेंगे, और उसमें एक ये साहित्य महाकुंभ होना, उसमें नवरत्नों में एक माना जाएगा। आज इस साहित्य महाकुंभ में बिहार के लगभग जो भी नवोदय मतलब कि नया शुरुआत कर रहे हैं कविता के, जो पुराने कविकार हैं, आज सभी आए हैं और सभी में एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है। ये धन्यवाद के पात्र हैं, ये आपको साहित्य महाकुंभ लगाने वाले। और मैं आकर यहाँ मैं सम्मानित हुआ हूँ और कविता पाठ सुना हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्या कहेंगे सर, बेगूसराय में साहित्य का महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये नमो उत्साह के बैनर तले साहित्य महाकुंभ का जो ये कार्यक्रम जिनका आयोजक राणा जी है, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय हुआ है। और साथियों ने जो कहा कि महाकुंभ एक प्रयाग में है तो दूसरा महाकुंभ यहाँ है, हमने देखा। और अभी जितने भी अभी कलाकार इसमें है, कलाकार ही कहा जाए, क्योंकि साहित्य का मतलब है कि साहित्य में सभी चीज पिरोया हुआ है, चाहे वो संगीत हो, वादन हो, गायन हो, लेख हो, सब तरह का समावेश का ही नाम साहित्य है। और साहित्य इस तरह लोग किताब में पढ़ रहे हैं कि साहित्य के बिना जीवन अधूरा है,
आज इस जो ये कार्यक्रम हुआ है वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि बिल्कुल में कि साहित्य के बिना जीवन अधूरा है, संसार अधूरा है, समाज अधूरा है, परिवार अधूरा है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज जो लोग भी आयोजक हैं ये हर परिस्थिति में इस कार्यक्रम को गांव गंवे तक भी ले जाए, क्योंकि आज के जो वर्तमान परिस्थिति में जो भोजपुरी आइटम जो आप तो सुन रहे हैं, फलना चिल्ला गुंजन फलना क्या क्या सुन रहे हैं, वैसे लोगों के जो फुहर गाने गा करके जो समाज को दूषित कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए ये साहित्य महाकुंभ एक प्रेरणा होगा कि वैसे लोग वैसा समाज को जो विकृति लाता है उस विकृति को दूर करने में साहित्य महाकुंभ मील का पत्थर साबित होगा। यही हमारा सोच है और हम इस कार्यक्रम आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार कि ऐसा कार्यक्रम आगे भी हो ताकि इसका समाज का हर वर्ग, हर समाज के हर नया जवान बूढ़ा सब लोग इसका लाभ उठा सके। अच्छा, सरकार को सर क्या करना चाहिए साहित्य के क्षेत्र में ताकि लोगों की रुचि बढ़े, साहित्य का क्षेत्र आगे बढ़े? इसमें सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए, हम कभी कल पेपर पत्रिका में पढ़ते हैं कि साहित्य अकादमी, कभी कुछ कुछ पढ़ लेते हैं और उसमें मोटा मोटा लोग आ जाते हैं, बड़ा बड़ा बेच लग जाता है, फीता कट जाता है, थपड़ी बच जाता है, बाद में देखते हैं कि कितना खर्च हुआ तो 12 लाख 10 लाख सुनाई पड़ जाता है। तो सरकार का भी कार्यक्रम है, लेकिन सरकार के कार्यक्रम के पास ये जो नौनिहाल, मैं नौनिहाल ही शब्द बोलूंगा, जो गांव गंवे में जो गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार, जो गजलकार जो है उनका जो ग्रुप नहीं है, तो जो मठाधीश बैठा है वो उस सरकार के कार्यक्रम में जो पैसे देते हैं उसका वही हजम कर जाता है। इसलिए चाहिए सरकार को भी, और अभी हुआ है ना बात कि निचले स्तर के जो हमारा जो इस टाइप का जो गजलकार है, जो साहित्यकार है, इसका एक यूनिटी बने और सरकार इसका संरक्षण प्रदान करे, सरकार इसका सहयोग करे ताकि गांव और समाज में जो बच्चे अभी विमुख हो रहे हैं, जो साहित्य से दूर हो रहे हैं, गांव में पुस्तकालय समाप्त हो रहा है, गांव में नाटक खत्म हो रहा है, उसको संरक्षित करना सरकार की जवाबदेही है और सरकार को करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या कहेंगे, साहित्य का ये जो महाकुंभ हो रहा है इसका आयोजन कितना जरूरी है? आज युग में, आज के वर्तमान परिस्थिति में समसामयिक जो बातें हैं, इतिहास आपको गवाह होगा, इस धरती साक्षात एक गवाह है कि दिनकर की वह धरती जिसने वीर रस को पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी को हिला कर रख दी, उस हिंदुस्तान की धरती पर जो शिथिल पड़ रहे साहित्य को आज नवोत्सव ने जागृत करने का काम किया है। इन तमाम कमिटियों को, इन तमाम युवाओं को, तमाम इसमें लगे हुए लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है कि इतिहास में जब भी इतिहास एक करवट लेती है तो वह भी साहित्य के बदौलत करवट लेती है। इसलिए साहित्य बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज साहित्य मर चुकी है। इसलिए यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, उनकी आदतें बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए आज साहित्य के बदौलत हमें उस पर वार करना होगा। हमारी वार होगी साहित्य और संस्कारित वार होगी, और जब तक ये साहित्य जब बहक जाएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगी, अत्याचार बढ़ेगी, नारियों पर अत्याचार बढ़ेगी। इसलिए साहित्य आज की डेट में, समसामयिक डेटों में आज साहित्य की जरूरत है। इसलिए महाकुंभ ये महा जरूरी है पूरे हिंदुस्तान के लिए। और बिहार की बेगूसराय एक इतिहास बदलने की धरती रही है। आप इतिहास देखेंगे कि आज हमारे स्वर्गीय जो
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कवि, जिनकी कविता को सुनकर हमारे खूनों में एक गर्माहट होती है और हम उनकी चरण धूलि को नमन करते हैं कि हे पुण्य आत्मा, आपकी चरण धूलि है जो आपने हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई में अपने कलम और लेखनी के बदौलत इस हिंदुस्तान को ऐसे बदलने का काम किया है। इसलिए आप अपने चरण धूलि से हे पुण्यात्मा आशीर्वाद दें और हमारे युवाओं जनाब सबसे जुड़कर एक हिंदुस्तान में एक नई क्रांति लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय में राज दरबार में ये कार्यक्रम हो रहा है जो कि बेगूसराय साहित्य महाकुंभ के नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है, दूसरी तरफ बेगूसराय में ये कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पर बिहार के लगभग हर एक जिले से कवि यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर काव्य पाठ कर रहे हैं, अपनी कविता लोगों को सुना रहे हैं और ये महाकुंभ जो साहित्य का ये जो महाकुंभ है इसे सफल बना रहे हैं। बाकी आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस महाकुंभ को लेकर हमें बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।